नहीं रहेगा। ये 1.5 महीना का जो पीरियड है, इसमें कोरोना हो सकता है। बहुत से लोगों को खोया या मुझे भी हुआ, तो मुझे नुकसान हुआ है, उससे मेरे लंग्स खराब हो गए। मैं भी 8 महीने के बाद कोरोना संक्रमित हो गया था। आप भी हो गए थे? जी, 8 महीने के बाद मैं भी कोरोना संक्रमित हो गया था। मैं ही नहीं, मेरा बेटा और मेरी वाइफ भी हो गई। ये आपने सर टीका लिया कि नहीं? आखिरी सवाल ये कि हर स्तर से 7 से 8 सेंटरों पर तैयारी कर ली गई है और हर सेंटर पर डॉक्टरों की टीम है जो देखरेख करेगी। टीकाकरण लेने से पहले खाली पेट आना? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है। इस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही है टीकाकरण को लेकर, क्या कहिए? विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण में आप सभी का स्वागत है। तस्वीर देखिए किस तरीके से आरा सदर अस्पताल में यहाँ से शुरुआत की जा रही है। यहाँ पूछताछ और सहायता केंद्र है। यहाँ पे मैम क्या क्या किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? हम लोग कोविड जांच हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, कोरोना वायरस की चेकअप की जा रही है। ये वो रॉन्ग है लगा हुआ। ओके, तो ऊपर में टीकाकरण हो रहा है। तो चलिए देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत आरा सदर हॉस्पिटल में भी हो चुकी है और यहाँ पे आज से पहला टीकाकरण जो है वो चालू हो चुका है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता दी गई है, यानी कि स्वास्थ्य कर्मी सबसे पहले इस टीकाकरण को लेंगे और यहाँ पे लगभग 700 लोगों को टीकाकरण दिया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण, ऐतिहासिक टीकाकरण जो है वो आज शुरुआत की गई है आरा में भी, आरा के सदर अस्पताल में। और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी, दवाई भी पड़ेगी और कड़ाई भी बरतना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं। आदेश दिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, कहा गया है कि दवाई भी और कड़ाई भी, यानी कि दवाई के साथ कड़ाई भी बरतना है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि पहले चरण में 3 करोड़ टीकाकरण जो है वो दिए जाएंगे, यानी कि 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीकाकरण दिया जाएगा, जिसकी तुलना उन्होंने की कि 100 से ज्यादा देशों की आबादी 3 करोड़ या 3 करोड़ से कम है, यानी कि हम इस 3 करोड़ का माइलस्टोन जो है वो पार करेंगे अपने पहले चरण में। दूसरे चरण की उन्होंने आज ही बात की है और कहा है उन्होंने कि दूसरे चरण में हमारा लक्ष्य जो है वो 30 करोड़ भारतीयों को टीकाकरण दिया जाएगा। और 30 करोड़ भारतीय यानी कि इससे ज्यादा जनसंख्या मात्र 3 देशों की है, भारत, चाइना और अमेरिका। बाकी सारे देश जो हैं वो 30 करोड़ से नीचे है। तो सबसे बड़ा टीकाकरण, यानी कि सबसे बड़े टीकाकरण में आप सभी का स्वागत है। हम अभी सदर अस्पताल आरा में हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से आरा में सिविल सर्जन महोदय यानी कि एलपी झा मौजूद है। जब कोरोना वायरस आया हुआ था तो ये और इनकी टीम जो है पूरे आरा वासियों को, पूरे भोजपुर वासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिन रात एक किए हुए थे, यानी कि पूरे आरा शहर को किस तरीके से कोरोना से बचाया जाए उसके लिए वॉलंटियरी तैयारी भी की गई थी और दिशा निर्देश भी एलपी झा के द्वारा दिए गए थे। कई सारे अफवाहें भी फैलाए गए थे उस बीच, लेकिन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए एलपी झा यानी कि सिविल सर्जन साहब के नेतृत्व में टीम को गठित करके और यहाँ पे सुरक्षा प्रदान किया जा रहा था। चलिए अब जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आरा में भी हो चुकी है। आरा में भी 11 बजे टीका दे दिया गया है। तो चलिए जानकारी लेते हैं सिविल सर्जन महोदय से कि किस तरीके से देख रहे हैं इस टीकाकरण को, क्या किस तरीके से लाभान्वित होंगे लोग। यहाँ पे डॉक्टर के एन सिन्हा भी मौजूद है, सीनियर फिजिशियन जो है यहाँ पे मौजूद है। और डॉक्टर के एन सिन्हा भी कई सारे समय हमसे बात करते थे और टीकाकरण के बारे में भी चर्चाएं चलती थी और इलाज के दौरान कई सारे उपचार हमने भी इनसे जानकारी में लिए थे। तो डॉक्टर जो है वो भगवान होते हैं और सबसे पहले इनसे ही जानते हैं कि सुरक्षा कर्मियों को, जो हेल्थ वर्कर है, उनको टीकाकरण दिया जा रहा है तो किस तरीके से दिया जा रहा है, क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से टीकाकरण पड़ने जा रहा है। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है और ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं इस टीकाकरण को लेके आपके पूरे टीम को। मैं भी अपने भोजपुर जिला स्वास्थ्य सेवा की तरफ से हम सभी मीडिया बंधु को एवं यहाँ की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ये टीकाकरण का अभियान तो जो टीका लेंगे उन्हीं से ही सफल होगा और उसके लिए हमारी सारी टीम प्रयासरत हैं। आज हमारे भोजपुर जिला में
7 जगह टीकाकरण शुरू हो चुका है, जिसमें 6 सरकारी संस्थान हैं और एक प्राइवेट संस्थान सुनीलम है। सरकारी अस्पताल में जो सरकारी हमारे वर्कर हैं उनको पड़ेगा, और सुनीलम हॉस्पिटल में जो हमारे प्राइवेट में भी हैं, जो फ्रंट मैंने हेल्थ केयर वर्कर, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे कंपाउंडर हो, जो भी हो, सभी को टीका दिया जाएगा। प्रति 6 सरकारी संस्थान जो हैं, जिसमें सदर हॉस्पिटल है, कोलवर है, बढ़ारा है, जगदीशपुर है, पीरो है, संदेश है, और प्राइवेट जो है सुनीलम हॉस्पिटल शहर में ही रखा गया है। सब प्रत्येक ये लोग का प्रतिदिन टारगेट 100 का है। ऐसे हमें करीब 10,000 स्वास्थ्य कर्मी को टीका लगाना है। 10,000 स्वास्थ्य कर्मी को कितने दिनों में लगाना है? जैसे जैसे हर जगह एवरेजन अभी जो है 700 का है पर डे नाम है स्वास्थ्य कर्मी का। 7 जो लगभग 7 दिन जरूर लगेगा, और सुनीलम में करीब 1400-1500 का टारगेट है। तो वहाँ जो लगेगा, वहाँ अगर दिक्कत होगा तो यहाँ भी हम सरकारी में भी बुला के उसको देंगे। एक सवाल है सर, कॉमन सवाल है जो हर एक भारतीय को जानना है, खासकर हर एक भोजपुर वासियों को जानना है। टीकाकरण को लेके और वैक्सीन को लेके कई सारे अफवाहें भी फैलाए जा रहे हैं, क्या कहिएगा उस पर? क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं और सिविल सर्जन भी हैं, किस तरीके से आश्वासन दीजिएगा इन अफवाहों को लेके? देखिए, ये कोरोना वैक्सीन जो है पूरी तरह सेफ है, और सेफ वैक्सीन ही भारत में मंगाया गया है। इसमें किसी तरह का कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं होता है, इसीलिए अफवाह पर ना पड़ें और टीका लगवाएं। जो अगर एडवर्स रिएक्शन तो होना नहीं है, लेकिन किसी को अप्रीहेंशन से, डर से, थोड़ा बहुत चक्कर या जो दिक्कत कठिनाई होती है, उसके लिए हम हर एक सेंटर पर माने एडवर्स रिएक्शन इवेंट के लिए एक अलग से रूम रखे हुए हैं, जिसमें कि बेड हैं, हमारे डॉक्टर वहाँ पर ड्यूटी में हैं, वहाँ पर एम्बुलेंस रखा हुआ है, ऑक्सीजन की सारी तैयारियां हैं। लेकिन एडवर्स इवेंट हमारे समझ से होगा ही नहीं। मामूली किसी को चक्कर उक्कर होगा तो हमने उसके लिए बेड और जो भी है इंतज़ाम रखे हुए हैं, और आज हम स्वयं हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं उसी के लिए कि किसी को कोई दिक्कत होता है तो मैं स्वयं देख सकूं और हमारे डॉक्टर भी देख सकें। एक सवाल और भी है, कह रहे हैं लोग कि जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उन लोगों का जो जिस तरीके से काम कर रहे थे, आप लोगों को किस तरीके का अनुभव होता था, किस तरीके से आपको डर भी तो लगता होगा, जायज़ सी बात है, कोरोना किसी को नहीं पहचान रहा था, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे थे उस समय, क्या आप लोगों का उस समय मानसिकता था उस समय? शुरू में जब कोरोना नया माने ये हुआ, रोगी आता था, तो ये निश्चित है कि हमारे स्टाफ, हमारे कर्मी, हमारे एम्बुलेंस कर्मी डर जाते थे, डर लगता था उनको। लेकिन धीरे धीरे मैं स्वयं लीड लेकर उनके डर भय को कम किया, और हम शुरू से कोरोना के रोगी के साथ हम खुद रहते थे और खुद इलाज करवाते थे। जब हम स्वयं इलाज कराना शुरू किए और स्वयं वहाँ उपस्थित रहते थे, तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी को मनोबल बढ़ा और वो लोग भी हमारे पीछे पीछे काम करने लगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि उनको टीकाकरण नहीं लेना है अभी, या वो मतलब अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसा तो अभी तो शुरू ही हुआ है, तो हम आगे देखते हैं। ऐसे कोई बाध्यता नहीं है, जिसको टीका लेना है ले, इसके लिए कोई प्रेशर या बाध्य करना का कोई प्रावधान नहीं है। कौन सा है? उसकी स्वेच्छा है, हम उनको समझा सकते हैं, समझाने के लिए यहाँ बैठे हैं, फ़ोन से बुला रहे हैं, तो हम जैसे जैसे टीका पड़ेगा उसका अप्रीहेंशन, डर भय जो है अपने आप ख़त्म हो जाएगा। टीकाकरण के बीच में किस तरीके की सावधानियां बरतनी हैं? जो बीच का गैप होगा पहले और दूसरे टीका के बीच में, उसमें क्या क्या सावधानियां, खाने पीने का भी सावधानियां हैं, या किस तरीके से रहना होगा, क्या कर रहा हूँ? देखिए, टीका से, वैक्सीनेशन से किसी को कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होने जा रहा है। उसको सावधानियां यही बरतना है कि ये एक टीका से उसको इम्यूनिटी डेवलप नहीं करेगा, उसको सेकेंड डोज पड़ेगा 28 दिन के बाद।
या 28 दिन में सेकंड डोज लेने के बाद 15 दिन के बाद वो फुल्ली तरह इम्यूनिटी उनके शरीर में डेवलप हो जाएगा और तब कोई डर भय नहीं रहेगा। ये 1.5 महीना का जो पीरियड है इसमें कोरोना हो सकता है, इसीलिए उसको पूरी सावधानियां टीका लेने के 1.5 महीना तक बरतना होगा, जिसमें मास्क है, 2 गज की दूरी है। यहाँ पे कौन सी वैक्सीन आई हुई है, कौन सी कंपनी की वैक्सीन है? कोवैक्सीन है जी। तो सर एक आखिरी सवाल है, क्या संदेश दीजिएगा पूरे भोजपुर वासियों को? आपकी ओर से सिविल सर्जन है और पूरे टीकाकरण का सबसे बड़ा दारोमदार जो है वो आपके ऊपर है, खासकर भोजपुर जिला वासियों के लिए किस तरीके से सभी को समझाइएगा इस टीकाकरण को लेकर, क्या कहना चाहिएगा हमारे पूरे? मैं भोजपुर वासियों को कहना चाहूँगा कि घबराए नहीं, धीरे पहले सभी को टीका पड़ना है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से पड़ेगा। पहले हेल्थ केयर वर्कर जो है हमारे, जो कि डायरेक्ट कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में हैं और एक्सपोज्ड हैं, तो मैं पहले हेल्थ केयर वर्कर को टीका दिलवाऊंगा। नेक्स्ट फेज में जो है फ्रंट लाइन वर्कर जैसे पुलिस है, क्या कहते हैं सीआरपीएफ है, सिविल सर्विस के लोग हैं, जो उनको टीकाकरण पड़ेगा। फिर उसके बाद 50 से ऊपर डायबिटीज जो कोमॉर्बिड हैं उनको टीका दिया जाएगा और अब स्टेप बाय स्टेप सभी को टीका पड़ेगा। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से, आशा भारत की टीम की ओर से आपको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद मैं भी आप लोग को देता हूं और इसका प्रचार प्रसार आप सही ढंग से करें। ये जो भोजपुर वासियों के मन से जो डर भय अफवाह है उसको आप दूर करें। धन्यवाद। देखिए ये आपने सर टीका लिया कि नहीं, आखिरी सवाल ये? क्योंकि हम टीका लेंगे, क्योंकि आज कहा गया है कि फर्स्ट डे जो है एबव 50 कोमॉर्बिड को टीका नहीं देना है, इसीलिए हम नहीं ले रहे हैं। ये सिविल सर्जन साहब अभी टीका नहीं ले रहे हैं, कुछ कारण है जो कि अबव 50 और की बातें जो चल रही है उसको लेके और जो गाइडलाइंस आए हैं उसके चलते इन्होंने कहा है कि अभी हमने टीका नहीं लिया है। दूसरी तरफ बात करें तो डॉक्टर के एन सिन्हा जो कि हमेशा इमरजेंसी वार्ड में तैनात रहते थे, कोरोना वार्ड में ये तैनात रहते थे और हमेशा जितने भी मरीज आते थे ये उनकी अच्छे से ट्रीटमेंट किया करते थे, दवाइयाँ दिया करते थे। सर किस तरीके से देख रहे हैं? आपको तो ढेर सारी बधाई, क्योंकि आप लोग हेल्थ वर्कर हैं और आप लोग हैं तो हम लोग हैं। किस तरीके से देख रहे हैं पहला टीकाकरण जो है विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण की शुरुआत जो है वो आरा से भी की गई है, क्या संदेश रहेगा? पहले तो पूरे जनता को कोरोना की इस लड़ाई के अंतिम जो चरण है कोरोना की लड़ाई के लिए, इसमें आप सबका स्वागत है और हमारे तमाम भोजपुर के जनता को और पत्रकार बंधुओं को, सारे लोगों को कि कोरोना की अंतिम लड़ाई जो वैक्सीनेशन है इसमें सब आप लोग आएँ और अपने क्रम के अनुसार आप लोग टीकाकरण लें। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोग को। और जो लोग काफ़ी लोग यहाँ पर टीकाकरण अभी ले चुके हैं वो लोग काफ़ी उत्साहित हैं, उनके चेहरे पर काफ़ी मुस्कान है, डरने की कोई बात नहीं है। और जितने लोग अभी तक टीका ले चुके हैं, करीब करीब 25-30 आदमी टीका ले चुके हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, किस तरह कोई दिक्कत उनको नहीं है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा घबराना भी नहीं है इसके वैक्सीन के प्रति, और न बहुत ज़्यादा उमंग देख करके और जल्दीबाजी भी करनी है। आपका क्रम आएगा, उस क्रम से आप आएँ और शांति से और पूर्ण सुरक्षित विश्वास होकर के आप टीकाकरण करवाएं, क्योंकि टीका ही एक अंतिम औजार है, अंतिम शस्त्र है इस लड़ाई में। इस लड़ाई में हम लोगों ने करीब विगत 1 साल से हम लोग ये लड़ रहे हैं, 10 महीना से। और मैं बता दूं कि 8 महीना तक बचते बचते मैं भी 8 महीना के बाद कोरोना संक्रमित हो गया था। आप भी हो गए थे? जी, 8 महीने के बाद मैं भी कोरोना संक्रमित हो गया था। मैं ही नहीं, मेरा बेटा और मेरी वाइफ भी हो गई थी। तो घर में भी मेरे चलते संक्रमित हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने जोश नहीं हारा
अपने को इलाज करा, कोई दिक्कत हमको नहीं हुई, हल्की सी दिक्कत परेशानी हुई और इलाज के बाद पुनः मैं इस कोरोना की लड़ाई जंग में मैं शामिल हूँ। कोरोना के मरीजों का मैं इलाज कर रहा हूँ और कोरोना से जो टीकाकरण हो रहा है उसमें सक्रिय रूप से मैं इसमें हूँ। और अभी हमारे सिविल सर्जन साहब ने बताया कि हर स्तर से 7 से 8 सेंटरों पर तैयारी कर ली गई है और हर सेंटर पर डॉक्टरों की टीम है जो देखरेख कर रही, निगरानी कर रही है। जो 4 डॉक्टर सदर अस्पताल में हैं, 2 डॉक्टर जनरल देखने के लिए हैं, एक मैं न्यूरोलॉजिकल कोई कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए हूँ, कार्डियोलॉजिकल के लिए डॉक्टर चौबे जी हैं। इसलिए किसी को कोई घबराने की बात नहीं है। कोरोना सर टीका लिया कि नहीं? एक्चुअली वो नंबर से टीका मिलता है, जब एसएमएस आपको आएगा ना तभी आपको टीका अप्लाई आपने करना है। हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन जैसा सर बताया कि हम लोग, मेरा उम्र भी 63 ईयर्स है, तो मोर देन 60 ईयर्स हम, और प्लस कुछ डायबिटीज वगैरह या कुछ और भी कंडीशंस है, इसके चलते हम लोगों को थोड़ा विलम्ब होगा, हो सकता है कि एसएमएस आने में विलम्ब होगा। तो जब एसएमएस जब भी आएगा मैं टीकाकरण लूँगा और सब लोगों को कहूँगा कि आप लोग भी लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए डॉक्टर के सिन्हा सर थे जो कि सीनियर फिजिशियन है सदर अस्पताल के, और एलपी झा सर जो कि सिविल सर्जन साहब हैं। यानी कि इन्हीं के दिशा निर्देश में यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है और यहाँ पे कई सारे हेल्थ जो वॉरियर है वो यहाँ पे मौजूद है। मैडम यहाँ पे है अपर्णा झा। मैम, किस तरीके से देख रही हैं आप जिस तरीके से टीकाकरण की शुरुआत की गई है? महिला होके आप भी उस समय काफ़ी जोरों शोरों से लगी हुई थी और अपने कार्यों को कर रही थी। हमने देखा था जिस तरीके से लाइन में कोरोना का चेकअप हो रहा था, उस समय आप भी वहाँ पे मौजूद रहती थी। डर लगता था उस समय, क्या था, और अभी किस तरीके से आप देखते? डर तब भी नहीं लगता था क्योंकि वो हमारा काम था, हमें करना था और हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। एक उत्साह है अभी एक उत्साह है कि एक वैक्सीन आ गया है, तो जैसे हम लोगों ने बहुत से लोगों को खोया या मुझे भी हुआ, तो मुझे नुकसान हुआ है, उससे मेरे लंग्स ख़राब हो गए हैं। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि अब ये वैक्सीन आ गया है तो लोगों को इतनी सीवियरिटी से किसी को नहीं होगा और हमारे ज़्यादातर लोग बचेंगे। भोजपुर में इसकी बहुत अच्छी तैयारी हुई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सर ने जैसे बताया है। आप महिला थी और आपको भी कोरोना हुआ था, उस समय किस तरीके से आप देख रहे थे? किस तरीके से काम और प्रेशर और साथ ही साथ इस अस्पताल को भी देखना था और अपने आप को भी देखना था, परिवार को भी देखना था? परिवार तो की जिम्मेदारी हमारी बेटी ने और हमारे हस्बैंड ने अपने उठा रखा था। और जहाँ तक हमारे महिला होने का बात है तो सारी एएनएम हमारी महिला हैं, हमारे बहुत सारे ये भी महिला हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी थी और मैं महिला थी। थोड़ी सी कठिनाई होती है कि घर को देखना और 24 घंटे की ड्यूटी करना, पर वो एक अलग सा जुनून था लोगों को बचाने का और उसके लिए काम करने का, जिसमें मैं करती रही। परेशानी तब हुई जब मुझे बहुत सीवियर इन्फेक्शन हुआ, मैं कई महीनों तक जूझती रही और अभी भी थोड़ी सी परेशानी है मुझे सांस की, पर ये बस खुशी है कि बस ये आ गया है। इसके बावजूद भी आप यहाँ पे आए हुई हैं और लोगों को टीकाकरण, ये काम है मेरी, इसमें ड्यूटी है तो मैं काम अपने कर रही हूँ। दिल से सैल्यूट मैम आपको। और देखिए ये मैम है जो कि यहाँ पे अर्चना मैम है और यहाँ पे ये मौजूद हैं और ये टीकाकरण यहाँ पे दिलवा रही हैं। बावजूद इसके ये बीमार भी हैं और बीमार यानी कि जिस तरीके से लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है कोरोना के कारण, उसके बावजूद भी ये यहाँ पे मौजूद है। देखिए किस तरीके से प्रोसेस बाय प्रोसेस, कैसे प्रोसेस हो रहा है मैम, क्या प्रोसेस है? यहाँ पे इन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनका नहीं रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है, विभाग से जा चुका है। जो पोर्टल पे रजिस्टर्ड है वो यहाँ आते हैं, उनका यहाँ नाम है, उसके हिसाब से ये उनको टाइम दे के स्लिप देती हैं, वो स्लिप लेके अंदर जाते हैं। यहाँ पे कोई रहते नहीं है, वो स्लिप लेके चले जाते हैं, भीड़ जिसके कारण नहीं होती। नहीं, यहाँ पे रहना नहीं है, वो स्लिप लेके चले जाएंगे। वेटिंग के लिए यहाँ बैठा है जो पहले से आएंगे, जिनका जो एक एक करके आएंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ उनको वैक्सीनेशन होगा। उसके बाद उनको दूसरा जो रूम है हमारा, जो उस रूम में उनको ऑब्जर्वेशन रूम में आ सकती है मैम? नहीं, उसको अंदर नहीं जाना है किसी, कोई नहीं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन रूम में एक एक बेड पे एक एक लोग बैठते हैं, आधा घंटा वो बैठते हैं, फिर उनको यदि कुछ भी नहीं होता, वो आराम से हैं तो वो चले जाते हैं। अभी तक हमारे यहाँ जितने लोगों को पड़ा सब आराम से आधा घंटा पार करके जा चुके हैं। खाने पीने का कुछ रहता है कि ये खाना है, ये नहीं? कुछ नहीं है, सब कुछ खाना है, सब कुछ करना है, कोई ऐसा बात नहीं है। टीकाकरण से पहले कुछ सावधानियां कि टीकाकरण लेने से पहले खाली पेट आना? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही है टीकाकरण को लेकर, क्या कहिएगा? नहीं, वो सब गलत चीज़ है। ये बहुत ही बढ़िया एक वैक्सीन निकला है और इंडिया के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि यहाँ ये वैक्सीन निकला है। और अफवाहें तो बहुत सी चीज़ों की निकलती हैं, पर वो अफवाह ही है, सत्यता नहीं है। इसकी
3 बार इसका सब हो चुका है, सब लोगों ने पहले ले लिया है, तो क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, उसके बाद ही आया है, तो इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। धन्यवाद। लोग लें, सब लोग लें। सब लोग ले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक वक्तव्य याद आता है। उन्होंने कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी, यानी कि दवाई आप ले रहे हैं, यानी कि टीकाकरण ले रहे हैं, उसके साथ आप कड़ाई भी बरतिए। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण का शुरुआत भारत कर चुका है और भारत की ओर नज़र पूरे देश की है। सबसे ज़्यादा 60% से भी ज़्यादा भारत जो है वैक्सीन सप्लाई करता है अन्य देशों में। ये भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है और दर्शाता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे वादे और कई सारे बात उन्होंने की है। 3 करोड़ लोगों को पहले चरण में टीकाकरण दिया जाएगा, यानी कि 100 से ज़्यादा देशों की जनसंख्या भी इतनी नहीं होती है। दूसरा चरण, यानी कि दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों का टारगेट किया गया है, यानी कि 30 करोड़ लोगों तक टीकाकरण को दिया जाना है। खबर यहीं तक जरूर बताइएगा कि खबर आपको कैसी लगी। कैमरे के पीछे यानी कि वीडियो जर्नलिस्ट रवि प्रकाश के साथ मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर बिहार। आप देख रहे थे शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुर। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।